आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू जानेंगे हम लोग मेनली पीरियोडिक टेबल के बारे में। मेनली पीरियोडिक टेबल क्या होता है और ये किसके बेसिस पर है, और उसके बाद आगे उसका पीरियोडिक टेबल भी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेरिट ऑफ मेनली पीरियोडिक टेबल्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मेंडलीव जो एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया था कि अपने दौर में जितने सारे एलिमेंट्स जो है डिस्कवर हो गए थे, उनको एक उसमें से कोई ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके ख्वास एक दूसरे से मिलते थे। तो इसको बेस बनाकर उन्होंने एक चार्ट बनाया और एक टेबल बनाया, उसी को पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, जो खाने खाली थे, जो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, उनके लिए भी इन्होंने जगह छोड़ा और इनका नाम और उस खाली जगह को, जैसे कि मान लो कि इस तरह से हम बना रहे हैं, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है वो उस टाइम में डिस्कवर है, ये वाला उस टाइम में डिस्कवर है, ये वाला डिस्कवर नहीं हुआ, तो यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। ये वाला अब इसमें भर दिए, ये वाला जो खाली छोड़ दिया ना, इसका प्रॉपर्टी वो बताएं कि ये जो डिस्कवर होगा इसका प्रॉपर्टी ये होगा, और इसका नाम भी दे दिए। ये बोलें कि ये जो खाली जगह छोड़े उसका नाम भी दे दिए, बोला इका एल्युमिनियम, इका सिलिकॉन और इका बोरोन। बोरोन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम डिस्कवर हो चुका था, लेकिन उसके बाद की जो खाली जगह थी इसी के नाम पर रख दिए गए कि इका एल्युमिनियम, इका सिलिकॉन और इका बोरोन। जब ये डिस्कवर हुआ तो उसका नाम जो है गैलियम रखा गया, जर्मीनियम रखा गया और स्कैंडियम रखा गया। और इनके जो खास यानी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज चेक किए गए, तो पता चला कि जिस तरह से मेंडलीव ने इसके बारे में बताया था, बिल्कुल उसी तरह इसका खुसूसियत है। तो इसी बिना पर, चूंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है पीरियोडिक टेबल, उनको एक फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ओके, पीरियोडिसिटी क्या है? पता है कि एलिमेंट्स को एक पार्टिकुलर पीरियोडिक के बाद फिर जो है असल में क्या होता है कि उसके लास्ट में जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो अगर सेम है तो उसको एक कॉलम में रखेंगे। ठीक है, हम लोग आगे में देखेंगे किस तरह करेंगे। सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैं 1913 ईस्वी में, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट, इनका नाम था हेनरी मोजली। इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो हम लोग जो सजाते हैं एटॉमिक मास से सजाते हैं, एटॉमिक मास से नहीं सजाना है। इन्होंने कहा कि हम लोग एटॉमिक नंबर से सजाएंगे। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें तो H11 है, हेलियम की बात करें तो 2 4 है, तो ये मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर है। तो मेंडलीव साहब ने इससे सजाया था, और ये भाई साहब ने कहा कि मॉडर्न जो पीरियोडिक लॉ है इसके अकॉर्डिंग, मोजली के अकॉर्डिंग, उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर होते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि अनासिर के तबई और कीमिया ख्वास, इनके एटॉमिक नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लेना, एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। इसका मतलब हम लोग अरेंज करेंगे तो एटॉमिक नंबर से सजाएंगे, एटॉमिक मास से नहीं सजाएंगे। इसका मतलब इससे सजाएंगे, इससे नहीं सजाएंगे। अब क्या हुआ, अब जो है मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है। इसमें क्या किया गया कि इसमें जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की गई। जैसे कि देखो कि एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लिथियम का जो आएगा, ये जो लिथियम है उसका मास नंबर देखोगे कि 3 है, तो सबसे पहले 2, उसके बाद 1, इस तरह से अरेंजमेंट होगा। पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 1। सोडियम की बात करेंगे तो इस तरह से अरेंजमेंट होगा क्योंकि 11 रहता है उसमें। उसके बाद पोटासियम की बात करेंगे तो कितना होगा, 8 8 16 और 2 18 19 आएगा। देखो लास्ट में सबका 1 आ रहा है, लास्ट का 1 आ रहा है। अगर लास्ट का 1 है, इसका मतलब ये है कि इसके केमिकल नेचर जो होगा ये तीनों का बराबर होगा। सिर्फ चेक करना है कि लास्ट वाला बराबर है कि नहीं। तो ये कीमियाई ख्वास जो है यकसा होंगे। इसका मतलब लिथियम, सोडियम और पोटासियम के जो केमिकल नेचर होंगे वो लगभग जो है तीनों में यकसा होंगे, बराबर होंगे, एक जैसा होंगे। तो उसी तरह
और भी यहाँ पर जो 17 नंबर जो ग्रुप है, इसमें ये जो दिखाई दे रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको कहा गया है कि इसको हेलोजिन कहा गया है। ठीक है, इसको क्या कहा गया है? इसको हेलोजिन कहा गया है। अच्छा, ये नॉन मेटल्स होते हैं। अब इसको पढ़ते हैं कि ये किस तरह से है। सबसे पहले ये पीरियड नंबर 1 है। पीरियड नंबर 1 में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, एक को हाइड्रोजन और दूसरा जो है हेलियम। ठीक है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा हेलियम है। ठीक है, उसके बाद जो है पीरियड 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और न्यून है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। इसमें 18 होगा, इसमें भी 18 होगा, इसमें भी 18 होगा, इसमें 18 नहीं, इसमें 36 होगा। ठीक है, इसमें इस पीरियड में 18 होगा, इस पीरियड में 18 होगा, इस पीरियड में 36 है, इस पीरियड में 8 होगा, इस पीरियड में 8 होगा, इस पीरियड में 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से किस पीरियड में कितने सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस पीरियड में कौन सा है? जो पहला पीरियड में उसमें 2 है, दूसरा पीरियड में 8 है, दूसरा और तीसरा में 8 है, चौथा और पांचवा में दोनों 18 है, और पीरियड 6 में 36 है। उसके बाद जैसे कि मोजले साहब ने कहा था कि ये जो पीरियोडिक टेबल होते हैं, इसमें जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया जाता है वो अरेंजमेंट एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर होगी। पहला पीरियड में मैंने कहा कि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हेलियम। दूसरे पीरियड में कहा कि इसमें 8 एलिमेंट्स है, लिथियम, उसके बाद जो है बेरिलियम, बोरोन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद न्यून है। ओके, उसके बाद थर्ड पीरियड में याद रखना है कि उसमें 8 है। कितने एलिमेंट्स है? सिर्फ इतने याद रखना है। इसमें 18 है, पांचवें में मैंने कहा 18 है, लेकिन छठा में 32 है। ये दोनों कितना 36 लिख दिया क्या मैंने? 36 ने 32 है, 32 है, इसमें भी 32 है। ओके, इसमें भी 32 है, इसमें भी 32 है। नाउ उसके बाद क्या है कि पहला ये सब हो गया। उसके बाद कितने सारे एलिमेंट्स है, सिर्फ सबका नाम याद रखना। जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 57 से 71 तक, उसका नाम याद रखना, सिर्फ इसका नाम याद रखना। उसमें सिर्फ इतना पढ़ने की जरूरत नहीं कौन क्या है कौन नहीं, कितने नंबर्स हैं, बस उतना याद रखना। उसके बाद जो है इस नोट में याद रखना कि जो अनासिर है एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक, उस सब को लेंथेनाइट्स कहते हैं। 57 से 71 तक जितने सारे लेंथेनाइट्स, मैं पीछे दिखा रहा हूँ लेंथेनाइट्स क्या है। लेंथेनाइट्स 57 से 71 तक जितने सारे एलिमेंट्स हैं उस सब को लेंथेनाइट्स कहते हैं। और एक्टिनाइट सीरीज ये है कि 89 से 103 तक जितने सारे एलिमेंट्स हैं उसको एक्टिनाइट्स कहते हैं। ओके, अच्छा, ग्रुप्स में क्या है? ग्रुप्स किसको कहते हैं? आओ ग्रुप्स दिखाते हैं। ग्रुप्स क्या है? ये 1 2 3 4 5 6, उसी तरह 18 ग्रुप्स हैं। इस तरह से जाएंगे तो ये पीरियड है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो ये ग्रुप्स बताएगा। जैसे कि मैंने कहा था पीरियड जो ग्रुप पहले ही बता दिया। उसके बाद देखोगे कि जो 18 ग्रुप है, पहले ही लास्ट से शुरू कर रहा है, 18 ग्रुप से उसको नोबल गैस कहते हैं। ठीक है, वो रिएक्शन नहीं करते, इस वजह से ये इसको दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करते हैं, और उसको नोबल गैस कहते हैं। उसके बाद अब अल्कली मेटल्स के बारे में यहाँ पर देखो, अल्कली मेटल्स क्या है। यहाँ पर अल्कली मेटल्स क्या है? अल्कली मेटल्स बोलते हैं ये पहला वाला जो ग्रुप दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ये अल्कली मेटल्स हैं। दूसरा वाला जो दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे अल्कलीन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल्स। उसके बाद जो है ये जितना सारा दिखाई दे रहा है, जितने सारे ग्रुप्स हैं, मतलब कि 3 4 5 6 7 8 12 तक ये जितने सारे आ रहे हैं 6 पीरियड तक, वो सब के सब जो है ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। कौन से मेटल्स है? ट्रांजिशन मेटल्स। उसके बाद क्योंकि इसको इससे जोड़ रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है, ट्रांजिशन मेटल्स है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें ये वाला पता ही है, हेलोजन है।
उसके बाद जो है और ये इनर्ट गैस है और ये नॉन मेटल्स हैं पूरा। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोजन का पोजीशन जो है हाइड्रोजन का पोजीशन जो ग्रुप 1 में रखा गया है, इसका वजह क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है ग्रुप 1 में क्यों रखा गया है। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन रखा है, देखो ये हाइड्रोजन भी ग्रुप 1 में आ रहा है, तो ये हाइड्रोजन को क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें जो है ग्रुप 1 में क्यों रखा गया है। इसीलिए कि सबसे पहले ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स को रखा जाता है। ग्रुप 1 में उस एलिमेंट्स को रखा जाता है जिसके जो कि एक जैसे अल्कली मेटल्स होते हैं उनको रखा जाता है। हाइड्रोजन के अल्कली मेटल्स हैं। ओके, और ये भी देखा गया कि लास्ट में जितने अल्कली मेटल्स हैं उसमें लास्ट में जो ऑर्बिट्स आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होते हैं, तो हाइड्रोजन में भी 1 रहते हैं, तो इस वजह से इसको अल्कली मेटल्स में रखा गया है। ठीक है, तो सिर्फ 1 या 2 याद रख लेना, उतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ आगे हम लोग पढ़ेंगे मेरिट ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल।